जय श्री राम। सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम जिस विषय पर मनन करने जा रहे हैं वह केवल एक नाम नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का रहस्य है। हम सब रोज राम नाम का जाप करते हैं, पूजा में, भक्ति में, संकट में, आनंद में। पर क्या कभी सोचा कि इस राम शब्द में कितनी विराट अर्थवत्ता छिपी है। राम केवल दशरथ नंदन का नाम नहीं बल्कि वह शक्ति है जिसे ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार तक संचालित होता है। आइए श्रद्धा और विनम्रता के साथ इस अद्भुत राम तत्व का हम अध्ययन करें। तो प्रारंभ करते हैं। राम अत्यंत विलक्षण शब्द है। साधकों के द्वारा बीज मंत्र के रूप में राम का प्रयोग अनादिकाल से हो रहा है और न जाने कितने साधक इस मंत्र के सहारे परम पद प्राप्त कर चुके हैं। आज राम कहते ही दशरथ पुत्र धनुर्धारी श्री राम का चित्र उभरता है, परंतु राम शब्द तो पहले से ही था। तभी तो गुरु वशिष्ठ ने दशरथ जी के प्रथम पुत्र को यह सर्वश्रेष्ठ नाम प्रदान किया। धार्मिक परंपरा में राम और ओम प्रतीकात्मक हैं और राम सार्थक हैं। राम शब्द में आखिर ऐसा क्या है? इस प्रश्न का यही उत्तर हो सकता है कि राम में क्या नहीं है। थोड़ा सा विचार करिए। राम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, र प्लस आ प्लस म, राम। राम के इन 3 घटक अक्षरों को 6 अक्षर 6 प्रकार के से व्यवस्थित किया जा सकता है। कैसे? जैसे र प्लस आ प्लस म, राम। जैसे र प्लस म प्लस आ, रमा। जैसे म प्लस आ प्लस र, जैसे मार, कामदेव। जैसे म प्लस र प्लस आ, मरा। जैसे म नहीं, आ प्लस मा प्लस रा, अमर। जैसे अ र म, जैसे अरम। उपरोक्त सभी प्रकार देखने से स्पष्ट हो जाता है कि इन 3 अक्षरों में सृष्टि की उत्पत्ति, सृजन, प्रसार और विलय सब समाया हुआ है। और इतना ही नहीं, यह भी प्रकट हो जाता है कि प्रत्यक्ष विरोधाभासी दिखने वाले सब एक ही हैं। मायावश ही उनके विरोध का आभास होता है। विस्तार से देखें, जो राम पुरुष है वही रमा अर्थात स्त्री प्रकृति है। राम पुरुष रूप में सारी विश्व ब्रह्मांड सृष्टि का कारण है। अकारण आक्रामक बल यही है। वही रमा स्त्री प्रकृति के रूप में संग्राहक सृजन की निर्माण करता है। राम पुरु बल प्रधान है, रमा संवेदना प्रधान। राम बुद्धि प्रधान विश्लेषणात्मक है, रमा भावना प्रधान संश्लेषणात्मक है। बुद्धि मार्ग निर्देशन करती है, भावना चित्त स्थायित्व प्रदान करती है। सृजन के ये 2 आधार हैं, लेकिन जब तक राम और रमा अलग अलग रहें सृजन असंभव है। दोनों नदी के 2 पाठ हैं, इनको संयुक्त करता है म अ र, मार, काम। भगवान बुद्ध द्वारा मार विजय की बड़ी प्रशस्ति है। ऋषियों द्वारा काम विजय हमेशा एक आदर्श रहा है। नारद मोह का पूरा आख्यान अत्यंत सारंभित है, किंतु मार है तभी उसके परे जाकर परम पद या एक तत्व प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा राम और रमा मार द्वारा संयुक्त होकर सृष्टि को फैलाते ही जाएंगे।
पुरुष और प्रकृति अलग अलग नहीं है और ना उनके परस्पर संबंध की ही कोई स्वतंत्र सत्ता है। जो राम है वही रमा है और जो मार है नारायण। अब दूसरा युगम ले, जो अमर है वही मरा है। अर्थात तात्विक दृष्टि से देखें तो अमरत्व और मरण, धर्मिता, शाश्वतता और क्षणभंगुरता अलग अलग नहीं है। जो क्षणभंगुरता दिखाई देता है, जो सतत परिवर्तनशील दिखाई देता है, वही अमर है, शाश्वत है। मृत्यु और परिवर्तन तो आभास मात्र हैं, बुद्धि के द्वारा उत्पन्न भ्रम है। मृत्यु होती ही नहीं, मृत्यु से बड़ा कोई झूठ नहीं। फिर भी अज्ञान की अवस्था में मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं। अज्ञान की दशा में जो मृत्यु है वही ज्ञान की स्थिति में अमरत्व है। जब तक मृत्यु वास्तविकता लग रही है तब तक तो मरा ही है, वह जीवित ही कहाँ। जीवन के प्रवाह के ये दो पक्षों के मूल सत्य, मृत्यु और अमरत्व, अमर और मरा राम में ही निहित है। और साथ ही यह यथार्थ भी कि दोनों एक साथ सदैव उपस्थित हैं। प्रत्येक वस्तु का चरम यथार्थ शाश्वत, नित्य, अपरिवर्तनशील, अमर, अनादि और अनंत है, जबकि उसका आभासी स्वरूप या विवर्त क्षणभंगुर, अनित्य, सतत, परिवर्तनशील, मरण, धर्मा और समित है। नारायण अब छठा शब्द बनता है, अ प्लस र प्लस मा, अरम, अर्थात जिसमें रमा ना जा सके। बड़ी विचित्र बात लगती है कि जिसे विद्वान गुणी जन कहते हैं कि सब में रमा है, वह अरम कैसे हो गया। विद्वान और सिद्ध में यही भेद है। विद्वान उसे देखता है और समझने की चेष्टा करता है, सिद्ध उसे अनुभव करता है और उसके एकाकार हो जाता है। बाबा तुलसीदास जी ने गाया है, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। आहा, बूंद सागर में गिरी तो स्वयं सागर हो गई। जब बूंद बची ही नहीं तो रमेगा कौन। वह परमात्मा, वह चरम वास्तविकता, वह परब्रह्म तो अरम ही हो सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कुछ भी जानने योग्य है, जो कुछ भी मनन योग्य है, वह राम शब्द में अंतर्निहित है। योगियों और सिद्ध गुरुजनों ने संकेत किया है कि ज्ञान बाहर से नहीं लिया जा सकता, यह तो अंदर से प्रफुल्लित होता है। आत्मा सर्वज्ञ है और साधना के प्रभाव से किसी भी शब्द में निहित सारे अर्थ प्रकट हो सकते हैं। रामचरित्र मानसकार कहते हैं, सोई जाने जो ही देहु जनाई। इस विराट अर्थवत्ता के कारण ही राम नाम महामंत्र है और उसके अनवरत जप से कालांतर में उसे निहित सार अर्थ, सृष्टि के सारे रहस्य स्वतः प्रकट होकर साधक को जीवन मुक्त कर परम पद प्रदान करते हैं। जय श्री राम। तो देखा भक्तों, कितना गहरा है राम। जय श्री राम। राम नाम का जाप करते रहिए। जय श्री राम। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिन मंगलमय रहे।